आज वो दिन जो यहोवा ने बनाए हैं, हम इसमें मगरूर आनंदित हो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा को जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके समूह गाओ। निश्चय जाने कि यहोवा के परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी का है, हम उसी के प्रजा और उसी के चराई के बेड़े हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शिविर परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, इस रविवार दिन आपके चरणों में बैठकर स्तुति और आराधना करने के लिए आपने दिए हुआ अच्छा अवसर के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, इस आराधना में आत्मा और सच्चाई से आराधना करके आपको महिमा करने के लिए हमारा जिंदगी से आने का आशीष दे दीजिए। प्रभु, हर एक बातों के ऊपर आपको बलवंत हाथ बढ़ा दीजिए, अच्छा से जीने के लिए सहायता कीजिए। ये आराधना शुरुआत से समाप्त होने तक आपको बलवंत हाथ में संभाल कर कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का महिमा के लिए गीत पुस्तक से 102 गीत हम एक साथ गाएंगे।
आराधना विधि में पेज नंबर 4 में लिखा हुआ दूसरे भाग वचन प्रतिवचन रूपेण पढ़ेंगे। आराधना विधि में पेज नंबर 4 में लिखा हुआ दूसरा भाग। परंतु यहोवा अपने पर पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहो। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के करुणा तेरे भवन में जाल आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके निर्भयों के ऊपर प्रबल है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किया है उनका बदल में उसको क्या दूं? मैं उद्धार का बटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे पर आकर मेरी चिंताओं को जान ले। और देख कि मुझसे कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अदालत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। एक साथ पढ़ेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। प्रभु में हे प्रियो, हमारे परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आभार करुणा और प्रेम से हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किया गया प्रत्येक पापों एवं अपराधों को न छिपा के नम्र पश्चाताप और मानते हुए हृदय से बताने के परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हम पवित्र दिल और नम्र आवाज से स्वर्गीय परमेश्वर के समूह अपने पापों को बताए। हम किया गया है हर एक पापों को, हर एक अपराधों को क्षमा करने के लिए आत्मा से सच्चाई से परमेश्वर के सामने आकर हमारा दिल खोलकर हमारा हर एक अपराधों को बताए। हम जान में अनजान में किया हुआ हर एक अपराध को क्षमा करने के लिए परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर सच्चाई है, वो सच्चाई परमेश्वर को आराधना करने वाला पूर्ण दिल से पूर्ण सच्चाई से आत्मा से आराधना करने के लिए हमारे हर एक पापों को बताए। सभी लोग अपने दिल खोलकर परमेश्वर के सामने घुटनों टेके एक साथ प्रार्थना करें। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझे नहीं जानता, इसलिए टूटा मन से परमेश्वर को दिखाई हमारा हर एक पाप ना छिपा के परमेश्वर के सामने बताए। पश्चाताप की प्रार्थना आराधना विधि में पेज नंबर 9 में लिखा हुआ दूसरी प्रार्थना एक साथ पढ़ेंगे। आराधना विधि में पेज नंबर 9 में लिखा हुआ दूसरी प्रार्थना। हमारे परम पिता हे परमेश्वर, हम आपको विरोध में वाणी, कर्म एवं सोच के द्वारा पाप किया है। हमने अपने सारे मन से आपसे प्रेम नहीं किया, हमारे नया हमारे पड़ोसियों से भी प्रेम नहीं रखा। हम पर करुणा कीजिए, हमारे पापों को खटकर हमें शुद्ध कीजिए। हमने सारे अपराधों से हमारी रक्षा कीजिए,
हमारे प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारी प्रार्थना सुनिए। आमीन। यदि कोई पाप करेंगे तो पिता के पास हमारे एक सहाय है, अर्थात आदमी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित है, और केवल हमारे की नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मों को कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उदयाचल अस्ताचल से जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों क्षमा किया है। प्रभु की ओर शांति मिले। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक अनेक आशीष को याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आराधना विधि में पेज नंबर 13 में लिखा हुआ दूसरी लितानी इसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आराधना विधि में पेज नंबर 13 दूसरी। हे शाश्वत सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप न्याय पवित्र एवं प्रेमी पिता हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप सबों का शासन करने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह में परमेश्वर अपने को व्यक्त करने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। माता पिता, बच्चों, पति पत्नी, भाई बहन जैसे कोई तरह हमसे संबंधित प्रियजनों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पादरियों, बोधकों, अध्यापकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, मजदूरों और मित्रों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे देश एवं शाश्वत व्यवस्था के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पशु पक्षियों, वर्ष, धूप, खेत, जमीन और कामकाजों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रतिदिन का भोजन, वस्त्र, निवास स्थान इत्यादि अनुग्रह के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। अस्पतालों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। कष्टों में सबसे निकट का साथी बनकर रखने और समय के समय परमेश्वर का संचालन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए संसार में मनुष्यवत करके जीवन बिता के मार के पुनरुत्थान करके जीने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर का वचन रूपी विशिष्ट दान के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमें देने वाला पाप क्षमा और मसीह पर मिलने वाला आनंद जीवन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमको महसूस करने वाला शाश्वत जीवन की आशा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। एक साथ पढ़ेंगे। प्रेम पूर्ण परमेश्वर, आपकी भलाई में हमेशा श्रेय रखने की कृपा कीजिए। आप सदा हमारे साथ रहे। आपके प्यार कभी भी हमें ना छोड़े। चिरकाल पूर्ण ईमानदारी के साथ आपको अनुग्रह करने को और शांति एवं समृद्धि आपके राज्य में शक्ति आपके नाम की महिमा बताने के लिए रातों और बनने को शक्ति दे। यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए हम भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 116 1 से लेकर 11 तक वचन प्रयोजन रूप पढ़ेंगे। भजन संगीता 116 1 से लेकर 11 तक। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ने की सुना है। उसने तो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन
मृत्यु की रस्सियों मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक के सकेते में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगाने पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारे परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरा प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहता हूँ, अपने को यहोवा के सामने जाकर निंद चाहता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसलिए विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। एक साथ पढ़ेंगे। मैंने आनंदवान से कहा, सब मनुष्यों छूटा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का महिमा हो। आइए ये समय आज का पवित्र शास्त्र पढ़ के सुनेंगे। आइए भाई बहन बात पढ़कर सुनेंगे। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 10 से लेकर 20 पद तक हम पढ़कर सुनेंगे। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तूने हमको वहां से मारने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यहाँ क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों ने आज्ञा देकर कि यहाँ क्यों चूक करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहाँ 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीचों होकर स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो लिया, और बादल का खंभा उनके आगे से अटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वहाँ मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया था। और बादल और अंधकार तो था, तो भी अंधकार उनके प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। इस जरिए सबको आशीष मिले, अनुग्रह मिले। आमीन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 19 से 34 तक। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 19 से 34 तक। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा,
ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उनको और उनके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गाँव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे। यीशु मसीह का सुसमाचार पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हो। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम
मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु मसीह का सुसमाचार पढ़ के सुने हैं। यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष और निग्रह दे। आमीन। आइए हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए अपने आप को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करें। हमारे दुनिया के लिए हम लोग प्रार्थना करें। सारे विषय प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। पिता, अभी तक आप हम सभी लोगों को संभाला, इसीलिए कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुख मुसीबत के बीच में, तकलीफ के बीच में अब हमारा साथ रहा, हमारा साथ रह कर हम लोगों को संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मिस्र देश में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए 10 विपत्तियां भेजे थे। पिता परमेश्वर, जो लोग आपसे पुकारे थे, आपके लिए जो लोग तैयार थे, उन लोगों का ऊपर नहीं पड़ा। पिता परमेश्वर, आजकल प्रभु जी महाविपत्ति के कारण दुनिया का सभी लोग दुख और मुसीबत में है प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी अपना से अपना निश्चय करके प्रभु जी हालेलुया हमारा सारे पापों को क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल में घमंड था, हमारे दिल में यीशु मसीह आप जो नहीं चाहा वही हम लोग किए हैं प्रभु जी। हम सभी लोग से क्षमा कीजिए। लताचाता पूर्व आपका सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। हमारा पाप को हालेलुया क्षमा कीजिए, हम लोग छुटकारा दीजिए, महाविपत्ति से बचाइए प्रभु जी। भारत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो आजकल बीमारी फैलते जा रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हालेलुया सभी लोग परिपूर्ण चंगाई दे, सभी पूर्ण आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह, आपको जो लोग चाहिए हैं, आप जिनको चाहिए हैं, जो चंगाई मिला है प्रभु, वैसे ही हम सभी लोगों को चंगाई दे पिता। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आराधना में शामिल नहीं हो पा रहा है, उसी के बीच में जो लोग दुख और मुसीबत में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आज घर में बैठ के आपको आराधना करने वाले, विभिन्न जगहों में रह करके आपको आराधना करने वाले सभी लोग का बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। सबको बराबर अनुग्रह आशीष से भरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा छत्तीसगढ़ के लिए वो प्रार्थना करते हैं। छत्तीसगढ़ का सारे जिला के लिए वो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी में आपका सामर्थ अनुग्रह आशीष को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सुख और शांति में रखिए, अनुग्रह से रखिए प्रभु जी। सच्चाई को ढूंढ के सच्चाई को पाने के लिए मदद कीजिए। अपना प्रभु को समर्पित करने के लिए मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर, खाने के लिए तकलीफ होते हैं, एक एक जन को बलवंत हाथ में सौंपते प्रभु जी, उसी का सारी सुविधाएं उन लोगों को दे दीजिए प्रभु। और पिता, अलग अलग बीमारी के द्वारा दुख और मुसीबत में है, हॉस्पिटल में है, घर में है, उन लोगों को बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप उन लोगों के पास जाए, उन लोगों को छू के ओ हालेलुया छुटकारा दे दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पतरस के घर में जाने के समय पतरस का सासू मां बुखार में था। इस मसीह, आप उनके पास जाके उनको छुआ, उनको परिपूर्ण चंगाई हो गया, उनको प्रभु आपको सेवा किया प्रभु जी। वैसे ही पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी में है, उन लोगों को परिपूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, क्योंकि आपका नाम महिमा करने पाए, इस मसीह आपका नाम को गवाही दे पाए। और पिता, हम लोग प्रार्थना करते हैं रोजीगर काम करने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन लोगों की जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी। बिजनेस करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, सबको आपको बुलंद हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। विशेष करके नर्सिंग काम करने वाले, पुलिस वाले और राज्य का सुरक्षा करने वाले सभी लोगों को आप बुलंद हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपका सामर्थ्य से भरिए प्रभु। आजकल प्रभु जी बहुत कुछ मेहनत लोग करते हैं, उन लोग का साथ आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
सारे बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपका सामर्थ्य का दे दे प्रभु जी। शारीरिक तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। जवान लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो लोग अच्छा गवाही के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। और छोटा बच्चों लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पढ़ने का बुद्धि शक्ति ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए। और पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं सारे अधिकारी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन लोगों को आपका स्वर्गीय आशीष भर दे प्रभु जी, अनुग्रह भर दे प्रभु जी। एक राज्य का मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अधिकार देते हैं आप, वो अधिकार को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए तो मदद कीजिए। और पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं जो लोग अलग अलग दुख मुसीबत में हैं, उन लोगों को आपको बुलंद हाथ में समर्पित करते हैं। आपका सामर्थ्य से भरे, अनुग्रह से भरे प्रभु जी। यीशु मसीह हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे विषय आपको बुलंद हाथ में समर्पित करते हैं। सभी में आपका सामर्थ्य को दे दे, अनुग्रह को दे दे प्रभु। आपका साथ रह करके, आपके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। अभी जो लोग प्रार्थना का जरूरी में है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन लोगों को जिंदगी में परिपूर्ण चंदाई दे, पर वो सारी आवश्यकताएं पूरा कर दीजिए प्रभु जी। सारी विधि आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। है हमारा पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम बहुत बना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर को रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार ने हमारा अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तो हमारा अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में डाला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम मां सदा तेरी है, आमीन। एक समय आज का वचन मनोरंजन करने के लिए जाएंगे।
हुआ बाइबल भाग से वचन मनन चिंतन करेंगे। आज मनन चिंतन करने वाला विषय है परमेश्वर भय से कैसे मुक्त करता है। इसके विषय में हम कुछ समय मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे विश्वासी लोग और अन्य जाति के लोग डरे और घबराए हुए हैं, और डर किसी भी कारण से क्यों न हो, आप इस वचन को ध्यान से सुने। बाइबल हमको सिखाती है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मेरे वचन को ध्यान करके सुन और अपना कान मेरे बातों की ओर लगा। तेरे आंखों से आड़ ना होने दे, तेरे होठों से ना हटे, और अपने मन में धारण कर, तेरे जीवन का सारा भय दूर हो जाएगा। हम इस भाग में पढ़ने के समय इस्राएल जनता का 40 साल का यात्रा के विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर ने इस 40 साल का यात्रा के बीच में इस्राएलियों के बीच में बड़े बड़े और अद्भुत कार्य दिखाए। इसके साथ परमेश्वर ने इनको दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभा होकर अगुवाई किया है। अब इस समय हम देखते हैं कि इस इस्राएल जनता लाल समुद्र के निकट डेरा किया है और आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब वे लोग इस लाल समुद्र के निकट डेरे डाले थे, उस समय उन्होंने चारों तरफ से जो बनते आगे जाने के लिए इनको कोई रास्ता नहीं था, और उसी मध्य में जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि पीरोन की सेना जो 600 रथों में सवार होकर आ रहे थे, उसे देखकर इनके जिंदगी, इनके जीवन में बहुत ही डर और भय और घबराहट उनके जिंदगी में होने लगा। उस समय इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और मूसा से कहने लगे। मूसा से क्या कहने लगे, हम बाइबल का वचन से देखेंगे। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। तो इस प्रकार इन लोग जब मूसा से कहने लगे, उस समय मेरे प्रियो, आपके जिंदगी और मेरे जिंदगी में भी हो सकता है किसी प्रकार का डर से और किसी प्रकार के भय से हम घबराए हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इधर मूसा नबी के द्वारा बातचीत करता है, डरना नहीं और घबराना नहीं। हर वक्त हमसे वो परमेश्वर बातचीत करता है। आज का वचन इस्राएलियों के लिए केवल नहीं, बल्कि आप जो सुन रहे हैं, आपके लिए ही आज के वचन हमसे बातचीत कर रहा है। हम देखते हैं फिर इस डर के बीच में, इस घबराहट के बीच में इस्राएल लोगों के मध्य में मूसा ने जो उनको वचन सिखाते हैं, हे लोगों से कहा, डरो मत, कड़े कड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा का ख्वाब देख लो। आज परमेश्वर आपके लिए ऐसा काम करेगा जिस प्रकार से इस्राएलियों के बीच में हम देखते हैं मूसा इस्राएलियों से ढांढस देता है। जिस जो सैनिकों को या तो मिस्र सेना को आज तुम अपनी ओर आते हुए देखते हो, फिर कभी देखने ना पाओगे। उनको मैं नष्ट करूंगा और उनका
अंत हमेशा के लिए कर दूंगा। इसलिए आपकी जिंदगी में विरोध के कारण, सतावट के कारण, परेशानी के कारण हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में ना कुड़कुड़ाएं, चाहे कोई भी बाधा हो, कोई भी रुकावट हो, परमेश्वर निश्चय ही उद्धार का काम करेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं, भजनकर दाऊद कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और विपत्ति से बचाता है। इस्राएल लोगों को जो परमेश्वर कैसे उनके जिंदगी, उनका जीवन में जब घबराहट आया था, उनके जीवन में भय छाई हुई थी, उस बीच में परमेश्वर इनको इस मुश्किल से जो है मुक्त करता है। परमेश्वर इस समस्या व मुश्किल से बचाने के लिए स्वयं लड़ता है। जिस प्रकार से यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुद्र लहराए, पीर उनकी सेना पीछे लगे। लाल समुद्र लहराए, पीर उनकी सेना पीछे लगे। अग्नि जल प्रभु समुद्र सुखाकर एका झंडा फहराएगा। अग्नि जल प्रभु समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। वचन कहता है, डरो मत। हमें इस घबराहट से जो बचाता है और हमें इस पर जो है विश्वास करना हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में जरूरी है। हमारे जीवन में वचन इस समय कहता है, मेरे प्रियो, चाहे आप और मैं किसी भी प्रकार का डर में और भय में इन दिनों में जी रहे होंगे और किसी प्रकार का समस्या में हम लोग जी रहे होंगे, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में, हमारे मन में हम लोग डर और भय और घबराए हुए जीवन कर रहे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत। परमेश्वर का जो उद्धार का कार्य को तुम देखो। अगर तेरा बाइबल का वचन में हम लोग देखते हैं, मेरे प्रियो, सुसमाचार में पढ़ने के समय वचन हमको सिखाते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ के समान समस्या और इस पेड़ के समान समस्या भी तुम्हारे उस विश्वास के द्वारा तुम्हारा सामने से, तुम्हारा जिंदगी से दूर हो जाएगा। इसलिए हम विश्वास के साथ और आशा के साथ उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस परमेश्वर के संगति में हमको जो है खड़े रहने के लिए बाइबल का वचन हमको दिखाता है, सिखाता है। यरीहो जैसे बाधा हो और लाल समुद्र जैसे रुकावट हो, शरीर, प्राण, आत्मा मुश्किल में पड़ जाए, फिर भी जो है परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास से हमको आगे बढ़ना है, विश्वास से आगे बढ़ना है। चाहे हमारा शरीर, प्राण, आत्मा मुश्किल में पड़ जाए, परेशानी में भी पड़ जाए, फिर भी हमको विश्वास से आगे बढ़ना है, विश्वास से आगे बढ़ना है। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस मुश्किल और समस्या से जो है दूर करता है, हमको बचाता है। एक बार मेरे जिंदगी, मेरे जीवन में जब मैं सेवा का एक क्षेत्र में रहकर सेवा कर रहा था, तो परमेश्वर ने दान के रूप में जो हमको एक संतान दिया था। तो उस समय जो है हमको जो संतान परमेश्वर की ओर से मिला हुआ था और माँ के गर्भ में 7 से लेकर 8 महीना के मध्य में थी। एक बार और जो है 4 बजे के लगभग सूर्य ग्रहण हो गया। उस दिन को मुझे मालूम नहीं है, तो उस समय मेरे पत्नी को मालूम नहीं हुआ। वो बाहर में बैठ करके जो है सब्जियां उस समय काट रही थी और हम लोग जिस फैमिली के बीच में हम किराएदार में रहते थे, वहाँ के लोग देख रहे थे।
फिर भी उन्होंने नहीं बताया कि आज ऐसा है। तो उस समय उन लोग देखे, फिर भी इन लोग को मालूम होगा करके नहीं बताए। तो उस समय बाद में हमको मालूम हुआ कि सूर्य ग्रहण हो गया है। और इस प्रकार इस दुनिया में बहुत जो देखने को मिला है और सुनने को भी मिला है कि जब सूर्य ग्रहण हो जाता है उस समय कोई भी औरत गर्भ अवस्था में रहकर किसी भी प्रकार का लोहे का चीज को उठाती है, उस समय जो गर्भ के अंदर में रहने वाला जो बच्चा होता है उसका शरीर पर प्रभाव हो जाता है। तो हम इस बात से बहुत दुखित हुए, शायद हमारा जो बच्चा आने वाला है वो कैसा होगा। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। उसके बाद फिर भी जो है हमने डॉक्टरी सलाह लिया, नारायणपुर सरकारी हॉस्पिटल में जाकर सोनोग्राफी करवाया। उस समय डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों का बच्चा घायल हो गया है। तो हम इस बात को सुनकर फिर भी बहुत ही दुखित हुए कि हमारा बच्चा कैसा है। फिर पति पत्नी मिल करके दोनों परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर से हमने दुआएं मांगा कि परमेश्वर जिस अवस्था जो भी बाग घायल हो चुका है उसको आप ठीक कीजिए। और फिर डिलीवरी का समय आया, उस समय हम सरकारी हॉस्पिटल में फिर भी ले गए। और जब डिलीवरी करके नर्स लोग जो है बेड में लाए, उस समय मैं अपना जो बच्चा परमेश्वर ने दिया था उसको देखने के लिए गया। उस समय बिल्कुल अच्छा से जो है ठीक ठाक से कोई भी जो है करा भी नहीं था। उस समय मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रगुजार किया। मेरे प्रियो, इस प्रकार हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में कोई भी और किसी भी प्रकार का जो है चिंता हो सकता है, घबराहट हो सकता है, तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर पर जो है आशा रखना चाहिए। तो आज हम मनन चिंतन करते हैं। उधर भी बाइबल बाग में देखने के समय परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब वह इस्राएल समुद्र के बीच होकर इस तरह पार चले जाएंगे। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं जब इस्राएल जनता बहुत ही डरे हुए और घबराए हुए थे, उस समय परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया। तो अपना हाथ का लाठी को जो लाल समुद्र की ओर बढ़ा और पीछे से आने वाला जो विरोधियों को, जो शत्रुओं को, जो सेना को मैं देख लूंगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार हम देखते हैं आपके जिंदगी, आपके जीवन में भी इस प्रकार कभी भी जो भी समस्या आए, जो भी परेशानी आए, जो भी रुकावट आए, जो भी बाधा आए, उस समय हम उस समस्या को नहीं देखना चाहिए, उस समस्या को देखना नहीं चाहिए, उस रुकावट को देखना नहीं चाहिए। हमें उस वक्त और उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपना लाठी आगे की ओर बढ़ा, आगे की ओर बढ़ा। तो मूसा ने आगे की ओर बढ़ाया। मेरे प्रियो, और हमारी बारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें। विश्वास के साथ हम उस परमेश्वर की ओर हमें बढ़ना चाहिए। और हम सबों को जो है जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, यीशु मसीह को देखना चाहिए। यीशु मसीह हमारा समस्या को देखेगा। यीशु मसीह हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में जो भी डर है, जो भी भय है, उसको जो है प्रभु यीशु मसीह देखेगा। इसलिए हमें हर एक समय, जब भी हमारा जिंदगी, जब भी हमारा जीवन में डर है, भय है, उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए। और मूसा अपना लाठी को लाल समुद्र की ओर बढ़ाने के समय जो है समुद्र दो भाग हो गया और इस्राएल जनता उसमें से जो है जो सूखी जमीन पर पार होकर चलने लगे। और इस समय, इस वक्त जब इन लोग इस्राएल जनता पार होकर जा रहे थे, उस समय जो मिस्री सेना भी जो सोचने लगे, हम भी इसका पीछा करने लगे, और इस प्रकार से उनका पीछा करके जो है चलने लगे। जब इन लोग जो इस्राएल जनता जो पार हो गए और मिस्री के जो है सेना है
उन लोग भी जो उस समुद्र के मध्य में थे, उस समय फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इस समय अपना लाठी को पीछे की ओर बढ़ा, और मूसा ने ऐसा ही किया। उस समय समुद्र फिर जस का तस हो गया, जस का तस हो गया, और जो है उन लोग उस समुद्र में डूब गए। और बाइबल का वचन हमको बताती है कि उनका मृत शरीर भी जो है दोबारा देखने के लिए नहीं मिला। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में भी डर के समय, भय के समय उस डर और भय को देखना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर को देखना चाहिए। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। परमेश्वर मेरे लिए सताने वालों के सामने भी मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को जो बाइबल का वचन से आप लोगों को जो बतलाया कि परमेश्वर भय से हमको मुक्त करता है, डर से हमको मुक्त करता है। आज हमारा जिंदगी, आज हमारा जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी रुकावट हो, हमें उस रुकावट और समस्या को नहीं देखना चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए। और यीशु मसीह हमारा समस्या को देखता है, यीशु मसीह हमारा जो रुकावट है उसे देखता है। तो हम लोग देखते हैं, इसलिए इन लोग, इस्राएल जनता बहुत ही जो है डरे और घबराए हुए थे। उस समय जो बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि तुम डरो मत, डरो मत, कड़े कड़े और वहाँ उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज आपके लिए करेगा। मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में भी आज अगर हम किसी प्रकार का डर से हैं, किसी प्रकार का भय से हैं, तो मेरे प्रियो, हम उस भय किसी भी कारण से हो, कोई भी कारण से हो, हमें नहीं डरना चाहिए। हम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ध्यान लगाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें अपना विश्वास को बढ़ाना चाहिए। वो परमेश्वर हमको हर भय से मुक्त करता है, हर समस्या से मुक्त करता है, हर रुकावट से मुक्त करता है। तो परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जिंदगी, आपके वचन में जो आपने सुने हैं, वो वचन आपके जीवन में जरूर ही कार्य करेगा, और आपके जीवन में होने वाला एक एक डर से, एक एक भय से, एक एक घबराहट से परमेश्वर निश्चय ही स्वतंत्र करेगा, निश्चय ही परमेश्वर जो है दूर करेगा। इसलिए हम सबों को स्मरण रखना चाहिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारा समस्या, हमारी घबराहट दूर हो जाएगा, और हमारा जो नज़र उस समस्या पर पड़ने के समय, उस सतावट में पड़ने के समय हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में बहुत डर और भय होगा। इसलिए हमारा जिंदगी, हमारा जीवन में कभी भी नहीं घबराना चाहिए, कभी भी नहीं डरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है युद्ध करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है लड़ता है। आप लोग याद रखिए मेरे प्रियो, एक बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो विषय था, परमेश्वर हमको भय से मुक्त करता है, भय से मुक्त करता है। कैसे भय से मुक्त करता है बोलने से, मैं इस्राएल जनता के मध्य में प्रभु अद्भुत काम किया, उसके विषय में आप लोगों को बताया, और एक जीवन गवाही जो मेरे और पारिवारिक जीवन में हुआ था उसके विषय में भी आप लोगों को बताया। तो इसी प्रकार परमेश्वर हम सबों को जो है एक एक भय से, एक एक घबराहट से मुक्त करता है। सो मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि इस वचन के द्वारा और इस वचन को सुनने के द्वारा आप सबों को भी एक एक डर और भय से परमेश्वर मुक्त करे। आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएं। पिता, आज जो वचन से हम लोग बातचीत किया, प्रभु जी विश्वास में रह करके आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आज बहुत तकलीफ हमारा जिंदगी में समस्या हो जाते हैं,
ये सारी समस्या आने के समय हम लोग सोचते हैं प्रभु हम लोग को कैसे छुटकारा मिलेगा। हमारे विश्वास में हम लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन हमारा प्रभु आज हमारे इस वजह से हम लोग आज चुके विश्वास में आगे बढ़े। इस्राएल लोग लाल समुद्र में शहीद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया। वही परमेश्वर अभी भी हमारा बीच में है, हमारा साथ रहने वाला है। आज जो विपत्ति के कारण वो जो लाल समुद्र का जैसा आज महाविपत्ति हमारा बीच में है, हमारा सामने है, यीशु मसीह हालेलुया आपका सामर्थ्य के द्वारा ओ हालेलुया इसी विपत्ति को ओ हालेलुया दूर करके आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह हमारा सामने जो इस्राएल लोगों का सामने लाल समुद्र दो भाव हो गया, वैसे ही हमारा सामने ये विपत्ति दूर हो जाए। आपको पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आज प्रभु वचन के द्वारा हम लोगों से बातचीत के धन्यवाद देते हैं। आपका अगुवाई के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। सारी विधि आपके बुलंद हाथ में समर्पित करते हैं। इस आराधना का शुरू से लेकर अभी तक हमारा साथ रहा, हम लोग अगुवाई दिया, आपका कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देते हैं। सारी विधि आपके बुलंद हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद पिता परमेश्वर का निग्रेश मसीह का आशीष पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सभी लोग के साथ हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन।